जय हिंद साथियों। 75 वर्ष की भारत की आजादी के इतिहास में कई सरकारें देखी हैं हमने। 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं अब तक। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के पहले 13 अन्य प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हर प्रधानमंत्री ने देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, सकारात्मक काम किया है, देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान दिया है। लेकिन जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनकी उपलब्धियां तो महान हैं, सर्वोत्तम हैं, उत्कृष्ट हैं। मोदी जी की इन्हीं सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, बेहद लोकप्रियता से भरी उपलब्धियों पे आज बात करेंगे। साथियों, मोदी जी की सरकार ने देश को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन देशवासियों को जुमले जरूर बहुत अच्छे और उच्च कोटि के दिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। वो प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष की उपलब्धियों की आज इस सीरीज में आपको उनकी एक ऐसी ही उपलब्धि के बारे में हम लोग बताएंगे। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी महान उपलब्धि अपने नाम नहीं की, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। जो कोई नहीं कर पाता उसको मोदी जी कर लेते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की आज जिस उपलब्धि पे हम लोग बात करेंगे वो है नाम बदलो योजना। साथियों, मोदी सरकार का मूल मंत्र है, कुछ करो या ना करो, लेकिन नाम जरूर बदलो। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मोदी जी ने नाम बदलने में कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनके आदर्श और विचार से सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति करने वाले डरते हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जो नेहरू जी का निवास था, 3 मूर्ति भवन, उसमें स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया। बराबरी तो कर नहीं सकते, इसलिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नाम मिटाने की कोशिश करते हैं, नाम बदलने की कोशिश करते हैं। योजना आयोग की स्थापना नेहरू जी ने 1950 में की। पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम आरंभ किया। मोदी जी कोई नई संस्था तो नहीं ला पाए, लेकिन योजना आयोग का नाम उन्हें बदलकर नीति आयोग कर दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। वही नाम बदलो योजना। मोदी जी की कोशिश तो हर उस योजना या संस्था का नाम बदलने की है जिसका संबंध गांधी नेहरू परिवार से, उस गांधी नेहरू परिवार से जिसका त्याग, तपस्या और बलिदान का गौरवशाली इतिहास है। बात तो वही है ना कि ये नेहरू गांधी परिवार के त्याग और बलिदान की बराबरी नहीं कर सकते। वो उनका नाम बदलने और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंदिरा जी के नाम पर आधारित सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम बदलकर ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया। नफरत इस कदर कि इंदिरा जी का नाम हटाकर मान लो, उस इंदिरा जी का नाम जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, जिन्होंने भूगोल बदल कर रख दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक नया देश बांग्लादेश विश्व के मानचित्र पर उभारा। ऐसी महिला के नाम पर स्थापित किए गए सेंटर का नाम बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। गरीबों के लिए आवास की योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना। आज भी गांवों में
गरीबों के लिए बने मकानों को इंदिरा आवास कहते हैं। मोदी जी ने नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना कर दिया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम भी बदला, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का नाम भी बदल दिया, अमृत योजना कर दिया। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना का नाम बदलकर पंचायत सशक्तिकरण योजना कर दिया। याद रखिए साथियों, पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए कानून बनाने वाले नेता हमारे राजीव गांधी जी ही थे और उनके नाम पर योजना का नाम मोदी सरकार ने बदल दिया। साथियों, यूपीए सरकार के द्वारा चालू की गई निर्मल भारत अभियान योजना अब बदलकर स्वच्छ भारत अभियान हो गई। सिर्फ नाम बदला है, काम तो पहले से भी कम हो गया है, लेकिन नाम बदल बदल कर मोदी जी आत्म संतुष्टि का अनुभव करते हैं, आत्म गौरव का अनुभव करते हैं। यही है इनकी नाम बदलो योजना। इसके अलावा मोदी जी ने कई योजनाओं के नाम बदले और खूब ढोल पीटा, खूब प्रचार किया, ये मेरी योजना है। भारतीय राजनीति के इतिहास में मोदी जी को कॉपी पेस्ट के जनक के रूप में देश याद रखेगा। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मोदी जी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया, लेकिन याद रखिए, नाम बदला है, उनका व्यवहार तो वही राजाओं वाला है। और कर्तव्य क्या है? अदानी अंबानी की जी हुजूरी करना। देश के प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा देश नहीं करता। नाम बदलने की कहानी खत्म नहीं हुई है साथियों, बहुत लंबी कहानी है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया, गुजरात में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया। ऐसे ही मोदी सरकार 9 साल से लगी हुई है शहरों का नाम बदलने में, रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने में, एयरपोर्ट का नाम बदलने में, शैक्षणिक संस्थाओं का नाम बदलने में, योजनाओं का नाम बदलने में। नाम बदलो योजना में लगी हुई है मोदी सरकार। ये तो कुछ भी नहीं है। नाम बदलने का रिकॉर्ड तो मोदी जी ने तब बनाया जब उन्होंने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के खुद के नाम पे रख लिया। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। साथियों, इसको ही कहते हैं आत्ममुग्धता। कुछ भक्त बोलेंगे कि नहीं, वो तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल पर था, स्टेडियम का नाम तो कुछ था ही नहीं। भक्तों, कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर भी पढ़ने लिखने की सुविधा कांग्रेस की सरकार ने दी है और इसे पढ़ने, जानने और समझने की जरूरत है। हकीकत और वास्तविकता से वाकिफ होने की जरूरत है। साथियों, फिर से कहूंगा, मोदी जी देश को बेहतर शिक्षण संस्थान, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने देशवासियों को सिर्फ जुमले दिए, बहुत अच्छे उच्च कोटि के। मोदी जी के नाम बदलो योजना की तारीफ करते करते तो हफ्तों गुजर जाएंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट के काम की लिस्ट खत्म नहीं होगी। साथियों, ये तो 9 वर्ष के कार्यकाल की बस एक उपलब्धि है। आगे हम और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी की यशस्वी उपलब्धियों के बारे में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और झूठे प्रचार का पर्दाफाश करने के लिए आप अपना समर्थन देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को, कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया, और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों,